नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल मॉडल वर्ब्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डैश आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, यानी कि क्या मैं तुम्हारा बुक एक दिन के लिए बोरो कर सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, परमिशन लिया जा रहा है। और याद रखिए, जब भी परमिशन लिया जाता है तो परमिशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं और कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। मे का यूज़ कब होता है, फॉर्मल परमिशन के लिए। किसके लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज़ होता है और इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं क्या तुम्हारा बुक ले सकता हूँ, तो इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये फॉर्मली हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो मे का यूज़ सही रहेगा। और अगर हम मान लेते हैं कि इनफॉर्मली किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो फिर बाद में कैन का यूज़ सही रहेगा। तो यहाँ पे आपके मे और कैन दोनों ही सही जवाब होंगे, पर दोनों का जो है अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होता है। फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज़ करेंगे और इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश वरी अबाउट द रिजल्ट्स एवरीथिंग इज फाइन, यानी कि यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ क्या है, ठीक है। तो जब सब कुछ ठीक है तो क्या आपको यहाँ पे वरी करने की ज़रूरत है, नहीं। क्या है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपको बताना है कि कोई भी काम है वो अननेसेसरी है, क्या है, अननेसेसरी है, ठीक है, अननेसेसरी काम बताना है तो फिर बाद में वहाँ पे क्या यूज़ होगा, नीड नॉट यूज़ होगा। तो यहाँ पे यू नीड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स एवरीथिंग इज फाइन। थर्ड क्वेश्चन है यू डैश सबमिट योर प्रोजेक्ट बाय द डेडलाइन, यानी कि तुमको अपना ये प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो इस सेंटेंस में क्या नज़र आता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन से पहले सबमिट हो जाना वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। और जब यहाँ पे आपको क्या नज़र आए, सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी नज़र आए, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी अगर नज़र आती है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नज़र आती है, तो फिर बाद में आप वहाँ पे हमेशा क्या यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ये जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है ही इज़ लेट ही डैश हैव टेकन द रॉन्ग रूट, यानी कि वो क्या है, लेट है और हो सकता है कि उसने क्या है, गलत रास्ता ले लिया हो, रॉन्ग रूट ले लिया हो। तो अगर आप देखेंगे इस सेंटेंस में क्या नज़र आएगा, आपको पॉसिबिलिटी नज़र आएगी, पॉसिबिलिटी नज़र आएगी। और ये जो पॉसिबिलिटी है इसके सच होने के चांसेस भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। क्यों हाई हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इस पॉसिबिलिटी के साथ साथ इसका रीज़न भी बताया गया है कि अगर हम बोल रहे हैं कि उसने गलत रास्ता ले लिया होगा तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो क्या है, लेट चल रहा है। तो जब पॉसिबिलिटी और रीज़न दोनों एक साथ साथ आएंगे तो आप क्या करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए मस्ट रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है यू डैश टच दीज वायर्स दे आर लाइव, यानी कि तुम्हें इन वायर्स को बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए बिकॉज ये क्या है, लाइव है। लाइव कहने का मतलब इधर जिंदा नहीं, इधर लाइव कहने का मतलब है कि ये जो वायर्स हैं इनमें बिजली दौड़ रही है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप जब किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि इन वायर्स को बिल्कुल टच मत करना, तो आप क्या उसको एडवाइस देंगे, नहीं। आप तो उसको क्या कर रहे होंगे, एक वार्निंग के तौर पे जो है उसको ये बात बता रहे होंगे, एक चेतावनी के तौर पे इसको ये बात बता रहे होंगे। तो जब भी याद रखिए वार्निंग देने की बात आएगी तो आप हमेशा क्या करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मस्ट नॉट जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है शी डैश प्ले द पियानो व्हेन शी वाज 5, यानी कि जब वो 5 वर्ष की थी वो क्या कर सकती थी, पियानो बजा सकती थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, इस लड़की की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और याद रखिए जब भी हम एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं या फिर कुड का यूज़ करते हैं। तो ये कैन कहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, कहाँ पे, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। और ये कुड क्या है, पास्ट टेंस में यूज़ होता है। तो अभी हम इस लड़की की प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं। हम अभी क्या कर रहे हैं, इसके पास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पास्ट एबिलिटी के बारे में बात करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर कुड लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। सेवेंथ क्वेश्चन है आई डैश हेल्प यू विद योर असाइनमेंट टुमारो, यानी कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा, कल असाइनमेंट में मदद करूंगा। एक तरह से इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले से प्रॉमिस कर रहे हैं। और जब प्रॉमिस करने की बात आती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। एट्थ क्वेश्चन है ही डैश बी टायर्ड बिकॉज ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, यानी कि वो क्या है, थका हुआ होगा। ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। अब इस पॉसिबिलिटी के साथ साथ हमें क्या बताया गया है, रीज़न भी बताया गया है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वो क्या है, पूरे दिन काम कर रहा था। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि हमारा जो पॉसिबिलिटी है इसके सच होने के चांसेस क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। हाई इसलिए हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे हमें उसका रीज़न भी बताया गया है। तो याद रखिए जब फिर से पॉसिबिलिटी और रीज़न दोनों साथ साथ आएंगे तो हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 9th क्वेश्चन है यू डैश बी लेट फॉर द एग्जाम, इट्स इंपॉर्टेंट टू अराइव ऑन टाइम, यानी तुम्हें एग्जाम के लिए लेट नहीं होना है बिकॉज यहाँ पे समय पे आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रिक्टली हमको क्या है, कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है। और फिर से अगर कोई काम स्ट्रिक्टली करने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मस्ट नॉट जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 10th क्वेश्चन है ही सेड आई डैश बोरो हीज कार, उसने कहा कि मैं उसका कार बोरो कर सकता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो वो क्या कर रहा है, मुझे परमिशन दे रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, परमिशन दे रहा है। और परमिशन देने के लिए अभी बताया कि हम क्या करते हैं, मे और कैन दोनों का यूज़ करते हैं। मे का यूज़ क्या होता है, फॉर्मल सिचुएशन में होता है, और कैन का यूज़ कहाँ पे, इनफॉर्मल सिचुएशन में होता है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या आप मे या कैन में से किसी एक का यूज़ करेंगे, नहीं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप देखें तो ये क्या है, ही सेड, ये क्या है आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी जो है प्रेजेंट फॉर्म नहीं यूज़ होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट फॉर्म नहीं यूज़ होता है। मे और कैन का क्या होगा, पास्ट फॉर्म यूज़ होगा। तो मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है, और कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। तो अगर यहाँ पे वो, आप इस बात को समझिए कि अगर वो फॉर्मली आपको परमिशन दे रहा है तो आप मे का पास्ट फॉर्म माइट यूज़ करेंगे, और अगर इनफॉर्मली परमिशन दिया जा रहा है तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर्स बन सकते हैं वो ऑप्शन नंबर बी और सी हो सकते हैं। पर अगर आप किसी को कोई स्ट्रिक्ट एडवाइस देना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट एडवाइस देने के लिए आप क्या करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं, सही हो सकते हैं। बस डिपेंड करेगा कि आप अपनी बात को किस तरह से कहना चाहते हैं। 12th क्वेश्चन है आई डैश लिफ्ट दिस हेवी बॉक्स अलोन, यानी कि मैं इस हेवी बॉक्स को, भारी बॉक्स को अकेले उठा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी इनएबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, अपनी अयोग्यता के बारे में बता रहे हैं। तो इनएबिलिटी के बारे में जब बात करना होगा तो हम क्या करेंगे, कांट का या कैन नॉट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए कांट जो है यह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 13th क्वेश्चन है यू डैश हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम, यानी कि तुम्हें एग्जाम के लिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी, पर क्या आपने पढ़ाई की, नहीं की। ठीक, तो अब आपको क्या हो रहा है, इसका रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, आपको इसका रिग्रेट हो रहा है। तो कोई चीज़ आपको करनी चाहिए थी पर आपने उसको नहीं किया और अब आपको उसका रिग्रेट हो रहा है, तो ये बताने के लिए आप क्या करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। तो यू शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम। 14th क्वेश्चन है इट डैश रेन लेटर दिस इवनिंग, यानी कि आज शाम को बाद में क्या है, बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी ही तो है ना, एक पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए हम क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं और माइट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि जब पॉसिबिलिटी हाई है, क्या है, पॉसिबिलिटी हाई है या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। पर अगर पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, या एक वीक पॉसिबिलिटी है, तो वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम माइट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे में तो दिया हुआ नहीं है, आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को जो है करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। 15th क्वेश्चन है आई डैश कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, यानी कि मैं इस प्रोजेक्ट को अगले महीने तक पूरा करूंगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो चारों ऑप्शंस दिए हैं ना, ये चारों के चारों ऑप्शंस क्या हैं, आपके सही हैं। बस अगर आप हर एक ऑप्शन को रखते हुए जाएंगे ना तो इसका मीनिंग क्या होगा, बदलता जाएगा। जैसे अगर आप मस्ट का यूज़ करते हैं तो मस्ट क्या बताएगा, आई मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। ये बताएगा कि आपके ऊपर क्या है, प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, कि तुमको ये प्रोजेक्ट अगले महीने तक पूरा करना है, और उसी प्रेशर के चलते आप बोल रहे हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट अगले महीने तक पूरा करना पड़ेगा। ठीक, फिर दूसरा है आई कैन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब है कि मैं ये प्रोजेक्ट अगले महीने तक पूरा कर सकता हूँ। ये क्या कर रहा है, आपकी एबिलिटी बता रहा है कि आप ये काम करने लायक हैं, आप ये काम करने योग्य हैं, तो ये आपकी योग्यता बता रहा है। फिर आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, तो ये क्या कर रहा है, बस एक जनरल फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, जनरल फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि हाँ ये अगले महीने तक जो है पूरा हो जाएगा। फिर अगर चौथा रखते हैं आप ऑप्शन, आई माइट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, तो माइट का यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी बताया ना कि कम पॉसिबिलिटी, बहुत लेस पॉसिबिलिटी बताने के लिए आप क्या करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। यानी आपका पता नहीं है कि ये अगले महीने तक पूरा होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर ये आप बताना चाहते हैं तो माइट का यूज़ करेंगे। 16th क्वेश्चन है दिस डैश बी हर शूज़ बिकॉज इट फिट्स परफेक्टली, यानी कि ये क्या है, उसका शूज़ हो सकता है। ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। अब इस पॉसिबिलिटी को सच करने के लिए रीज़न भी तो दिया है ना। रीज़न क्या है, क्यों ये पॉसिबिलिटी सच हो सकती है, उसके पीछे रीज़न ये रहेगा क्योंकि ये जो शूज़ है वो उसको क्या हो रहा है, परफेक्टली फिट आ रहा है। तो यहाँ पर रीजन पॉसिबिलिटी दोनों है, तो आप क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट डाउनटाउन,
यानी कि जो नया रेस्टोरेंट खुला है उसको तुमको क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो आप बस क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो एडवाइस देने के लिए आप क्या करेंगे, शुड का यूज करेंगे। 18th क्वेश्चन है एम्प्लॉइज डैश अधेयर टू कंपनी पॉलिसीज, यानी एम्प्लॉइज को क्या करना पड़ेगा, कंपनी के पॉलिसीज का पालन करना पड़ेगा। अधेयर टू का मतलब होता है पालन करना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक तरह से कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली आपको कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब कोई काम स्ट्रिक्टली करने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसके आगे मस्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉइज मस्ट अधेयर टू द कंपनी पॉलिसीज। 19th क्वेश्चन है वी डैश गो हाइकिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर इज नाइस, यानी अगर ये वीकेंड वेदर अच्छा रहता है तो हम क्या करेंगे, हाइकिंग जाएंगे। अब यहाँ पे वेदर ये अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, क्या इसकी कोई गारंटी है, नहीं है। फिर अगर वेदर अच्छा रहा भी तो क्या आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या उसकी भी कोई गारंटी है, नहीं है। तो ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है आपके हाइकिंग के लिए जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। 20th क्वेश्चन है द ट्रेन डैश अराइव एट 6 PM शार्प, यानी कि जो ट्रेन है वो कितने बजे, शार्प 6 बजे आएगी। तो अगर आप देखेंगे इस सेंटेंस में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, हमें बस एक फ्यूचर एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। और आपको पता ही है कि फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करते समय हम क्या करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल जो है करेक्ट आंसर है। 21st क्वेश्चन है ही डैश सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इजीली, यानी कि वो क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन के एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और हमें पता है कि जब हम एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं और पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज़ करते हैं। पर यहाँ इस सेंटेंस में पता नहीं चल रहा है कि हम प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं या पास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ऐसा हो कि कोई सेंटेंस दिया है और पता ना चले कि प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है या पास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा प्रेजेंट एबिलिटी मान करके कैन को जो है करेक्ट आंसर के रूप में मार्क करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश हैव टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग, यानी कि तुम्हें मुझे मीटिंग के बारे में बताना चाहिए था, पर क्या आपने बताया, नहीं बताया। पर आप क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वो काम हुआ नहीं। तो जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो काम अगर नहीं हो रहा है तो फिर बाद में यहाँ पे आप अपने एक्सपेक्टेशन को बताने के लिए क्या करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग, ये करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 23rd क्वेश्चन है यू डैश सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, यानी कि तुम्हें इमीडिएटली एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे इस सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ठीक। और एडवाइस देने के लिए, जनरल एडवाइस देने के लिए आप क्या करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। पर अगर कोई स्ट्रिक्ट एडवाइस देना है, काफ़ी जोर दे करके आप एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आप किस तरह से जो है अपनी बात को रखना चाहते हैं, उस हिसाब से जो है आप ऑप्शन नंबर ए या बी में से जो है कोई आंसर सही कर देंगे। 24th क्वेश्चन है दे डैश बी एट होम, यानी वो घर पे हो सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। पर वो व्यक्ति जो कह रहा है, ये बात कह रहा है कि वो घर पे हो सकते हैं, वो व्यक्ति खुद ही क्या है, श्योर है, नहीं है। तो यानी कि उनके घर पे होने की पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कम हो जाएगी ना। तो यहाँ कम पॉसिबिलिटी बताने के लिए आप क्या करेंगे, माइट का यूज कर देंगे, दे माइट बी एट होम बट आई एम नॉट श्योर। लास्ट क्वेश्चन है यू डैश यूज माई फोन इफ यू नीड टू मेक अ कॉल, यानी अगर तुमको कॉल करना है तो तुम क्या कर सकते हो, मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप फिर से क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। और परमिशन देने के लिए आप क्या करते हैं, मे या कैन का यूज़ करते हैं, मे या कैन का यूज़ करते हैं। अब कोई टीचर अगर परमिशन दे रहा है, ठीक है, कोई फॉर्मल व्यक्ति है जो परमिशन दे रहा है, तो वो क्या करेगा, मे का यूज़ करेगा। पर कोई आपका दोस्त भाई है, वो अगर आपको कोई परमिशन दे रहा है तो फिर बाद में वो क्या करेगा, कैन का यूज़ करेगा। तो फॉर्मल परमिशन देना है, फॉर्मली अगर आपको परमिशन देना है तो मे यूज़ करिए, और इनफॉर्मली अगर आपको परमिशन देना है तो कैन का यूज़ करिए। तो डेट्स ऑल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा थैंक यू। आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप इन 2 वीडियोज़ में से किसी एक वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ।